यूनिवर्स में सब चीजों की एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है। आपकी फीलिंग्स और थॉट्स की भी एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है। पॉजिटिव फीलिंग्स का मतलब है कि आप प्यार की एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर हैं, जबकि बैड और नेगेटिव फीलिंग्स का मतलब है कि आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। आप जो भी महसूस करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो आपकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड करता है। और एक मैग्नेट की तरह आप लोगों को, चीजों को और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी मैचिंग आपके फ्रिक्वेंसी से होती है। यदि आप एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं तो आपकी ये फ्रिक्वेंसी एंथुसियास्टिक लोगों, चीजों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगी। यदि आप डरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपकी ये फ्रिक्वेंसी वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। देखिए, यूनिवर्स का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप जैसा फील करते हैं वैसा ही आपकी फ्रिक्वेंसी एंड अट्रैक्टिंग पावर हो जाती है। आप अपने तरीके को बदलकर किसी भी समय अपनी मैनिफेस्टिंग पावर बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन को आपने फेस किया हो, उसके जरिए आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। आपकी लव लाइफ हैप्पी, रोमांटिक, एक्साइटिंग हो सकती है अगर आप राइट फ्रिक्वेंसी पर हैं। वहीं दूसरी ओर आपका यही रिलेशन डिप्रेसिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, बोरिंग भी हो सकता है अगर आप नेगेटिव चीजों को लेकर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जिस तरह से आप महसूस करते हैं वो निर्धारित करता है कि आपकी जिंदगी किस तरह और कैसे चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कुछ भी अपने रिलेशनशिप के बारे में महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वैसा ही है अपनी रिलेशनशिप में आप वैसा रिसीव करेंगे। आपकी एनर्जी में आपकी इमेजिनेशन से भी अधिक शक्ति है। आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में, आपके ईमेल में और आपकी फिजिकल प्रेजेंस में भी एक एनर्जी है। जब हम एक फियरफुल होकर लो लेवल एनर्जेटिक स्टेट में जाकर काम करते हैं तो हमारे थॉट्स और एनर्जी सचमुच में आपके और यूनिवर्स के बीच का वो कनेक्शन खराब कर सकते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया और अधिक सकारात्मक हो जाती है। और जब आपके अंदर इस तरह की फीलिंग डेवलप होने लगती है तो यूनिवर्स और आपके बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और साथ ही साथ आपकी अट्रैक्टिंग पावर भी बढ़ जाती है। आपकी रियल पावर आपके ऑथेंटिक ट्रूथ से उत्पन्न होती है। ये प्रैक्टिस आपकी विजुअलाइजेशन को बढ़ाता है कि ये आपकी रियल लाइफ में कैसा दिखेगा वर्सेस कैसा लगता है कि ये जब अलाइनमेंट से बाहर होता है। आप कैसा महसूस करते हैं इसके डिफरेंसेस पर पूरा ध्यान दें। फिर जब भी आप अपने आप को अपनी रियलिटी के साथ अलाइंड होते हुए देखें तो इस एविडेंस का उपयोग करें। अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने में मेरे ऑथेंटिक ट्रूथ से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। अपनी यूनिवर्सल पावर को जगाने और यूनिवर्स से कनेक्ट होने का दूसरा स्टेप है जजमेंट की हैबिट को ठीक करना। जजमेंट आपकी यूनिवर्सल पावर को कमजोर करता है। जाने अनजाने में ही सही, आप लोग भी कभी कभी ट्रैश टॉकिंग हो जाते हैं। अक्सर हम लोगों को कुछ भी बोलने के बाद ये याद नहीं रहता कि हमने उस वक्त सही किया या गलत। पर अगर आप अपने शब्दों को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कभी कभी हम ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो हमारी यूनिवर्सल पावर को कम करती है। एक बार कभी महसूस करने की कोशिश करिएगा कि उस वक्त आपकी एनर्जी सबसे कम होती है और आप बहुत कमजोर फील करते होंगे। देखिए, जितना जल्दी आप इसे समझ जाएं, उतना ही जल्दी आप अपने बोलने के तरीकों को बदलने की कोशिश करिए। इस स्टेप का सिंपल सा लॉजिक है, जजमेंट सेपरेशन की भावना पैदा करता है। ईगो बिना जजमेंट के जीवित नहीं रहता। ईगो आपको खुद से डिवाइड और सेपरेट करना चाहता है। इसीलिए हमारा पूरा फोकस अपने ईगो को खत्म करने पर होना चाहिए। चूंकि यूनिवर्स अबंडेंट एनर्जी का क्षेत्र है जिसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं और पोटेंशियल है, और इसका एक हिस्सा होने के नाते हमें यूनिवर्स की ये शक्ति भी विरासत में मिली है। लेकिन समस्या ये है कि हमें ये विरासत याद नहीं है और ये भी कि हम पहले से ही यूनिवर्स से डिफॉल्ट रूप से जुड़े हुए हैं। हम खुद को यूनिवर्स से अलग समझते हैं। हमारे अहंकार यानी कि ईगो यानी कि मैं की भावना ने इंडिविजुअलिटी की भावना पैदा की है जो हमें लिमिट करती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हम यूनिवर्स में अलग एक डिफरेंट यूनिट हैं। हालांकि हम इस ऑब्स्टेकल को दूर कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को याद करके, तो हम अपनी भूली हुई पोटेंशियल को दोबारा रीगेन कर सकते हैं और फिर हमें जो जीवन चाहिए उसे बनाने की जरूरत है। बस इस अबंडेंट रिसोर्स का टैप करके हम अपनी डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ
तालमेल बिठाने में कामयाब हो जाते हैं और यूनिवर्स की इनफाइनाइट पोटेंशियल को टैप करने में कामयाब होते हैं। जब आप अपने अंदर मौजूद फियर को दूर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। हम प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस का उपयोग करके यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। जैसा कि हम यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, इससे जुड़ने का तरीका है कि यूनिवर्स के साथ अपने कोहेरेंस को बढ़ाना। ऐसे कई तरीके हैं जिनका हम उपयोग अपने बॉडी, माइंड और हार्ट की फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन को यूनिवर्स की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर सकते हैं। हमें पावर ऑफ बिलीव पर भी विश्वास करना होगा, क्योंकि बिलीव और मैनिफेस्टेशन के बीच एक लिंक है, और यह है कि आपके शरीर की सभी सेल्स आपके बिलीव से ही प्रभावित होती हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वो आपके मन और शरीर को प्रभावित करता है और वो इसे एक रियलिटी के रूप में समझने लगते हैं। और यदि आप यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाने में सफल होते हैं तो आप उस रियलिटी यानी अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा मानने लगते हैं कि आप यूनिवर्स से नहीं कनेक्टेड हैं तो आपका बिलीव सिस्टम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए आपको विश्वास होना चाहिए कि एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है और आप कभी भी यूनिवर्स से अलग नहीं हो सकते। एक बार जब आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आप यूनिवर्स के वाइब्रेशनल एरिया के अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आपकी सभी डिजायर्स रियलिटी बनने लगती हैं। ये सब खुद को प्रेजेंट में लाकर ही पॉसिबल बनाया जा सकता है। आराम से बैठकर अपने माइंड एंड हार्ट के साथ तालमेल में ब्रीथ लेते हुए और शांत दिमाग से आप यूनिवर्स से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी सांस और अपने दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करिए और जैसे ही आप उनके साथ तालमेल बिठाते हैं, आप अपने दिल की गहराई से आने वाली अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर देंगे। जब आपके पास माइंड एंड हार्ट का तालमेल होता है तो आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप किन किन चीजों की डिजायर रखते हैं। आपके दिमाग में जो भी सबसे पहला थॉट आता है उसे सुनने और समझने की कोशिश करिए। ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपकी इंटेंशन पहले ही मैनिफेस्ट हो चुकी है और आप इसे पहले ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।